मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे पास आई हो अपनी खुशी से। अरे कितनी बार बोला तुझे कि शादी कर ले, कब तक अपने हाथों से तो रोटियां बनाता रहेगा। और नौकर रखने के लिए बोलता हूँ तो नौकर नहीं रखने देता। अरे मेरे पापा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको नौकर के हाथ का खाना मिले। पता नहीं वो आपको खाना टाइम पर देगा भी या नहीं। और आपकी जान को लेकर मैं 1% का भी रिस्क नहीं ले सकता। तो सारी उम्र क्या कुआरा बैठा रहेगा? बिल्कुल। अब आप बताओ मुझे, जब मैं 5 साल का था तब से मैं आपको ऐसे देख रहा हूँ, तो अगर आप ऐसे रह सकते हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। बेटे मेरी बात कुछ और थी। अरे तू शादी करेगा, घर में बहू आएगी, और वैसे तेरे को एक बात बताऊं, तेरा ये रोज रोज का खाना खा के ना मैं तंग आ चुका। तो अच्छा आप बताओ कि अब आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना भी खराब लगता है। अरे नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि घर पे बहू आ जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि वो आपको अगर खाना टाइम पर नहीं देगी या आपका ख्याल नहीं रखेगी तो मैं उसे वापस भेज दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है बेटे। अच्छा एक बात था, तूने अपने लिए कोई लड़की देख रखी है क्या, या ये काम भी मुझे करना पड़ेगा? पापा, मुझे एक लड़की पसंद तो है, लेकिन ये नहीं पता कि उसे मैं पसंद हूँ भी या नहीं। तो दा वो है कौन है? वो जो अपने ऑफिस में शर्मा जी है ना, उनकी बेटी। अच्छा, और एक बात बता, तू शर्मा जी की लड़की से मिला कब? पापा, उस दिन जब वो ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी ना, उस दिन मिला था मैं उनसे। तू एक काम कर, शर्मा जी को फोन मिला। लेकिन पापा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, शर्मा जी को फोन मिला और मेरी बात करा। हेलो। हेलो। शर्मा जी नमस्कार। हाँ, खुश रहो विराट बेटा। शर्मा जी, ये पापा आपसे बात करना चाहते हैं, ये बात करिए। हाँ जी शर्मा जी। जी सर। आपसे ये उम्मीद नहीं थी शर्मा जी हमें। क्यों, क्या हुआ सर? हमसे कोई गलती हो गई क्या? प्लीज़ हमें बताइए कि हमने ऐसा क्या कर दिया सर। सर प्लीज़। हाँ शर्मा जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने बहुत साल ही दिए हैं हमारी कंपनी को, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप रिज़ाइन कर दें हमारी कंपनी से। सर ऐसे मत करिए, हमने कुछ नहीं किया है। प्लीज़ हमें मत निकालिए जॉब से। सर हम कहाँ जाएंगे? शर्मा जी मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन अब हमें आपको अकाउंट डिपार्टमेंट से निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें बताइए कि हमने क्या किया है सर, हमसे क्या गलती हो गई? अरे शर्मा जी, आप निकलेंगे नहीं तो आपका प्रमोशन कैसे होगा? आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरे शर्मा जी, आप हमारी कंपनी के एचआर के हेड बन गए हैं और आपकी सैलरी होगी कम से कम 2 लाख रुपया। जी बिल्कुल सर। क्या आपको मंजूर है? थैंक्स सर। एक बात और पूछनी थी सर आपसे। पूछो शर्मा जी। मेरी बेटी इंटरव्यू देने आई थी, उसको अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो आपकी बहुत कृपा होती सर। अरे नहीं शर्मा जी, हम आपकी बेटी वंशिका को नहीं रख सकते। ठीक है सर। पूछेंगे नहीं क्यों? आपने जो सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा सर, लेकिन अगर आप कह रहे हैं क्यों सर? अरे हमारी घर की बहुएं जो है ना कंपनी में काम नहीं करती। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप सर? क्या आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है? भगवान खुद हमारे घर आ रहे हैं, हम
मना कैसे करेंगे? अरे विराट और वंशिका एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन वंशिका की रजा भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा सर। हाँ जी ठीक, ओके जी ओके। वाह, आखिरकार मेरा सपना सच हो ही गया। आपको पता है मैंने आपको सबसे पहले कहाँ देखा था? कहाँ पर? अपने ऑफिस में, जब आप इंटरव्यू देने आई थी। देवर ने तो तभी ठान लिया था कि मैं शादी करूंगा तो आपसे। मुझे तो लगा था आजकल के टाइम में ऐसा प्यार होता नहीं है, पर आपको देखकर समझ में आ गया। अच्छा वंशिका, मुझे ना आपसे 2 बातें करनी है। पहली बात तो ये कि देखो, अब ये जो भी है सब तुम्हारा ही है, ठीक है ना? दूसरी बात ये कि आप मेरे पापा का भी ख्याल रखना, क्योंकि जब मैं 5 साल का था ना, तब मेरी माँ गुजर गई थी। तब से पापा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और मुझे अकेले ही। देखिए, ये भी कोई कहने की बात है? आपके पापा अब सिर्फ आपके नहीं रहे, अब वो मेरे भी पापा हैं, और मैं उनके बिल्कुल अपने पापा की तरह ध्यान रखूंगी। मुझे आपके लिए दूध।
पापा जी उठ गए आप? हाँ उठ गया। वो विराट नहीं उठा अभी तक? नहीं नहीं, वो तो कब के उठ के ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गई? अरे कल शादी हुई है, आज ऑफिस चला गए, ये समझ नहीं आया मेरे को। एक्चुअली पापा जी उनको ना ऑफिस में कोई ज़रूरी काम था, उन्होंने कहा आज आप छुट्टी पर है तो रेस्ट करें, तो वो काम खत्म कर लेते हैं ऑफिस का। अच्छा जी, वाह, इतना सोचने लगे हो अभी तक। पापा जी आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, होश में तो हैं आप। मैं तो होश में ही हूँ। मुझे तो पहले दिन से ही तुम पसंद थी। जब तुम ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी ना, वो तो ऑफिस में लोग ज़्यादा थे, नहीं तो तुम्हारा काम तो तभी हो जाता। पापा जी मैं आपकी बहू हूँ और वो क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। बहु बात नहीं, पहले तुम मेरी हवस की मेरी भूख मिटाओगे। देखिए आप मुझे छोड़ दीजिए, वरना ना वरना क्या? वरना ना तुम ये सब विराट को बता दूंगी। विराट को बता देगी ना? हाँ। वो मानेगा? मानेगा? हाँ जरूर मानेंगे, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे क्या कर है आपका? कुछ नहीं बिगाड़ा, ये मेरी भूख बढ़ा रही हो। देखिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे छोड़ दूंगा, वो भूख तो मिटाने दो ना। शर्म नहीं आ रही अपनी बहू के साथ ये सब करते हुए? ये बहू तो बाद में है, पहले तो तुम। विराट आपकी कितनी इज्जत करता है और आप छोड़िए मुझे। भाग के जाओगी कहाँ? विराट बेटे। जी पापा। तुम्हारी वाइफ का नेचर बहुत अच्छा है। ये तो है पापा। इसको क्या हो गया? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं पापा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, मैं देख कर आता हूँ।
वंशिका, ये क्या बदतमीजी है? वंशिका, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये क्या बदतमीजी है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? विराट, तुम्हारे क्या पापा? पापा। ये कौन सा तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? चलो बाहर चलो, मैं बात करता हूँ बहू से। बहू, आज तुम्हें मेरे पास आना होगा, फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ मैं। पापा जी, ये सब सही नहीं है। तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो। तुम विराट को सब कुछ बताने वाली थी ना? पापा जी देखिए, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती यही है कि तुमने विराट को बताने की कोशिश की, और तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उसको गर्मा पी सकता हूँ। नहीं 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 पापा जी, आप ऐसा कुछ मत करिएगा। मैं विराट को सुलाकर आपके कमरे में आ जाऊंगी। गुड, वेरी गुड, मैं इंतजार करूंगा। बहू, आज तुम बहुत खुश हो। पापा जी, अब आप जैसा परिवार मिलेगा तो खुश तो रहूंगी ना। क्यों विराट? बिल्कुल। अरे विराट, तुम बहू को कहीं घुमाने क्यों नहीं लेके जाते? पापा, आपको पता तो है ऑफिस की इतनी मीटिंग्स हैं, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ। अरे उसको छोड़ो, वो सारा मैं संभाल लूंगा। मैंने तुम दोनों के लिए ना इंग्लैंड की 2 टिकट बुक करा दी है। लंदन? पर पापा जी इतनी जल्दी कैसे? हमने तो कोई प्लानिंग भी नहीं की थी। अरे उसको छोड़ो, ये तुम दोनों के लिए ना मेरी तरफ से गिफ्ट है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपको एक गिफ्ट दूंगी बहुत जल्दी। अच्छा, क्या गिफ्ट है? वो तो सरप्राइज है। वाह पापा, अब आपको भी गिफ्ट मिलने लगे। अच्छा वंशिका, मुझे ना नींद आ रही है, क्या हम सोने चले? हाँ चलते। ओके पापा, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। आज मुझे इसके तेवर बल्ले बल्ले से क्यों लग रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे संभल कर रहना होगा। पापा जी, जैसा आप समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तुम में बहुत बदलाव नजर आ रहा है। वो तो मैंने सोचा कि अगर आप मेरे हो जाएं तो ये सारी शान शौकत मेरी हो जाएगी। तो क्यों ना मैं आपको ही खुश रखूं? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। देखो डार्लिंग, आज ना तुम्हें फुल मज़ा आएगा। आज मैं अपनी खुशी से तुम्हारे साथ वो सब करूंगी जो तुम्हें पिछले 20 सालों में नहीं मिला। आज रात अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखना। तुम्हारे बेटे को सुलाकर जल्दी आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? अच्छा जी। ओके डार्लिंग, बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे पास आई हो।
अपनी खुशी से। ए देखो विराट, बड़ी वाइफ मेरे साथ क्या कर रही है। पापा, मुझे वंशिका ने सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में। विराट, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो। आज पापा जी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या बकवास कर रही हो तुम? विराट, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आज रात मैं तुम्हें इस बात का सबूत भी दे दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दो। अगर ये बात झूठ हुई ना तो इस घर में तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। मुझे मंजूर है। पर राम खोश, तू मेरा खून हो ही नहीं सकता। विराट, पापा, 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 पापा। अब हम क्या करेंगे?